हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज का इस क्लास लाए हैं पर छठा नंबर क्लास। ठीक है, ये छठा नंबर क्लास है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं परिवर्तन और पादपों में पोषण। परिवर्तन को देख के पादपों में पोषण हम टोटल को देख लेंगे। पादप में पोषण कैसे होता है, किस तरीके से करता है। ये क्लास 6 का है। एनसीईआरटी बुक जो है उसको हम फिलहाल में करा रहे हैं और विज्ञान का हम लेके चल रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको देखने से पहले जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम परिवर्तन को। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन दो तरीका का, एक भौतिक परिवर्तन होता है जिसको हम उत्क्रमित कहते हैं और एक रासायनिक परिवर्तन जिसको हम अनुत्क्रमित कहते हैं। उत्क्रमित भौतिक परिवर्तन, अनुत्क्रमित रासायनिक परिवर्तन कैसे कैसे होता है तो देखिए यहाँ पे। और भौतिक परिवर्तन यानी कि उत्क्रमित, जो मिल जाए, ठीक है, जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन। जो नहीं मिले जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन यानी कि उत्क्रमित, जो नहीं मिले यानी कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमित। ठीक है, आइए यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जिसमें पदार्थ अपने भौतिक गुणों को बदलने के लिए किसी परिवर्तन से गुजरता है, बदलने के लिए। और रासायनिक परिवर्तन वह पदार्थ जिनसे हमें एक नए पदार्थ की प्राप्ति हो जिसे फिर हम उस वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मोम का पिघलना, जैसे नमक पानी में घोलने से उससे हम फिर नमक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम नमक को पानी में घोल दिए तो वहां से फिर हम नमक को प्राप्ति कर सकते हैं, नमक हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम मोमबत्ती का जलने में क्या होता है कि दूध से दही बनना। क्या दूध से दही अगर हम बना देंगे तो दही से दूध ला सकते हैं? नहीं ला सकते। बस यही था परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, जो नहीं मिले वो रासायनिक परिवर्तन। ये हमारा परिवर्तन समाप्त हुआ। अब आइए हम देखते हैं मेन टॉपिक पे। ये महाविव्यायी है, महाविव्यायी छठा के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे देखिए पादपों में पोषण के लिए पहले पादप क्या है तो पादप एक स्वपोषी जीव है। उसके बाद दूसरा देखिए आगे, पादप क्लोरोफिल की सहायता से वो कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। जो है ये पादप जो है वो क्लोरोफिल की सहायता से इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदलता है, यानी कि वो कार्बनिक को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। आगे देखिए यह प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। जो पादप है यह प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। और फिर देखिए यह सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% ऊर्जा का प्रयोग करता है। पादप जो है यह सूर्य के प्रकाश को मात्र 1% ऊर्जा का प्रयोग करता है। उसके बाद यह 99% सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित कर देता है। परावर्तित करने का मतलब है कि उसको लौटा देता है। जैसे मानिए कि ये पादप जो उस पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो 100% आ रहा है, वो क्या करेगा, पादप 1% ही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रखेगा, बाकी 99% को परावर्तित कर देगा, यानी कि लौटा देगा। 1% को रख के 99% को परावर्तित कर देगा, लौटा देगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रथम पोषी निम्न पोषीय पादप में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रथम पोषी, निम्न पोषी और पादप में पाया जाता है। फिर आगे देखिए पादप की खाद्य फैक्ट्रियां पत्ती को कहते हैं। पत्ती जो होता है, पत्ता जो पेड़ पौधों का जो पत्ता होता है, पत्ती होता है, वो जो होता है पादप का फैक्ट्रियां कहा जाता है। पादप का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि पत्ती के द्वारा कोशिकाओं से घिरे छिद्र को रंध्र कहते हैं। यह पानी की मात्रा अधिक होने पर खुलता है। जब पानी का मात्रा अधिक हो जाता है तब यह खुलता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए आगे है, आगे वहां तक देखिए आगे में क्या है। आगे बोल रहा है कि रंध्र को बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता होती है। रंध्र को जब बंद होना होता है तो उसको पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए आगे देखिए अब है कि पत्ती जो है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है, बाकी और है। उसके बाद देखिए जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को जोड़ के उस पर सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल को उपस्थित करेंगे तो मेरा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। समझ गए। देखिए कि कुछ पादप भी अपने भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहता है।
जिसे परपोषी पादप कहते हैं। कुछ पादप जो होता है वो खुद अपने भोजन का निर्माण नहीं करता है, खुद अपने भोजन का व्यवस्था नहीं करता है, वो दूसरे पादप पर निर्भर रहता है। वैसे पादप को हम लोग या सब वैज्ञानिक जो होते हैं वो खुद कहते हैं कि जो पादप अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करता है, दूसरे पादप पर निर्भर रहता है, तो उसे परपोषी पादप कहा जाता है, परपोषी पादप कहा जाता है। ठीक है, देखिए पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है। पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होता है, जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। समझ गए। अब देखिए राइबोजियम एजेटोबैक्टर, राइबोजियम एजेटोबैक्टर मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइबोजियम एजेटोबैक्टर जो है वो मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मुक्त रूप से करता है, मुक्त रूप से। ठीक है, देखिए कुछ पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट या जीव का भक्षण करता है। कुछ पादप जो होता है वो कीट और जीव का भक्षण करता है। देखिए बहुत पौधा में देखते हो कि लट्ठा जैसा चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसमें वो जब जीव होता है, जो कीट होता है, उसमें जाकर सड़ जाता है तो उसी में समा जाता है, वो पादप का भोजन बन जाता है। ठीक है, देखिए जैसे बीनस फ्लाई, ट्रैप, सनरीव, घटपर्णी, ये सब जो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे देखिए अब देखिए अमरबेल परपोषी पादप के अंतर्गत आता है। अमरबेल को आप लोग नहीं पहचानते, अगर नहीं पहचान सॉरी आप लोग पहचानते होंगे, अगर नहीं पहचानते तो कहीं बहुत जगह आप लोग देखेंगे, कहीं ट्रेन पे जा रहे हैं या रोड से कहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है कि कहीं कहीं देखिए पेड़ पर देखेंगे, बहुत पेड़ पर वहाँ देखिए पीला पीला जैसा होता है, लत्ता जैसा ऐसे करके वहाँ पे पूरा छितरा रहता है, और उसका जो होता है वही पीला वाला जो रहता है वो जड़ से नहीं होता, उसका जड़ नहीं रहता है, बस अपने अचानक से वो पेड़ पे चल जाता है, पीला जैसा रहता है, उसी को हम कहते हैं अमरबेल। अमरबेल कहते हैं, उसी को अमरबेल कहा जाता है। अमरबेल जो होता है वो परपोषी पादप के अंतर्गत आता है। वो अपना भोजन तो स्वयं तैयार नहीं कर पाता है, वो दूसरे पर आश्रित रहता है। जिस पौधे पे होता है उस यानी कि जिस पादप पे होता है उसी पादप पे निर्भर रहता है, इसीलिए जो है अमरबेल के पौधे को परपोषी कहा जाता है। देखिए ऊर्जा का प्रथम स्रोत सूर्य एवं दूसरा जीवित प्रथम स्रोत पादप है। समझ गए। आगे देखिए पादप में जल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पादप में जल एवं खनिज लवण जो है वो बहुवाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। पादप में जो जल होता है और उसके बाद जल होता है, खनिज लवण होता है, वो वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, बहुत आपको काम देगा। मैट्रिक, इंटर, कहीं भी जाइएगा आपको ये काम देगा, वो वहाँ पे आपको मिलेगा, और कंपटीशन में भी इसका काम आता है। देखिए यहाँ पे पहले जाइलम और फ्लोएम है क्या, पहले उसको जान लीजिए। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो पौधों में जल को पहुंचाता है, जाइलम जो है वो पौधों में जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है वो फ्लोएम पौधों में यानी कि पादप में खाना को पहुंचाता है, खनिज को पहुंचाता है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जाइलम में प्रवाह जो होता है वो बहुतलीय एवं फ्लोएम में प्रवाह एक दिशीय होता है, बहुदिशीय। तो जाइलम में प्रवाह बहुदिशीय एवं फ्लोएम में प्रवाह एक दिशीय होता है। जाइलम में जो बोल रहा है वो जो है वो बहुदिशीय होता है, जाइलम में बहुदिशीय होता है, वो जड़ से जाता है, तो जड़ से नहीं, जैसे मान लीजिए ऐसे करके पौधा है, ऐसे करके देखिए पौधा है, यहाँ से जल दिए, यहाँ से जल गया, वो सारे अंगों को पहुंचाएगा जाइलम, इसीलिए इसको कहा जाता है बहुदलीय। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम उसको दीजिएगा, वो डायरेक्ट जो है जाइलम, फ्लोएम जो है वो उसका जो खाद्य पदार्थ होता है पादप का, वो डायरेक्ट उसमें उसको जड़ तक ले जाएगा, डायरेक्ट वहां से जड़ जाएगा, यानी कि इसीलिए इसको एक दिशीय कहा जाता है। पादप, जाइलम और फ्लोएम, समझिए क्या होता है, जाइलम पौधों में जल को पहुंचाता है और फ्लोएम जो उसके खाद्य पदार्थ को, खाना को पहुंचाता है। समझिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है ये, समझिए। अब देखिए पादप में बनता है ग्लूकोज एवं संचित रहता है, पादप में बनता है ग्लूकोज एवं संचित रहता है स्टार्च के रूप में, वो चिपचिपा पदार्थ जो रहता है वो स्टार्च के रूप में। ठीक है, अब देखिए पादप में जल एवं खनिज लवण चूसक, सक्शन, बल से प्राशन द्वारा कोशिका झिल्ली से होता है, कोशिका विधि से होता है। जो पादप में जल एवं खनिज लवण जो चूसक, सक्शन, बल से प्राशन द्वारा जो होता है वो कोशिका विधि से होता है। समझ गए। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब पौधों में होता है, पादप में होता है, तो इनऑर्गेनिक जो होता है, इनऑर्गेनिक यौगिक जो होता है वो ऑर्गेनिक यौगिक को यौगिक में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनता है। और देखिए पादप में, लास्ट है ये, पादप में रेतिका एकल झिल्ली से घिरा होता है। पादप में जो रेतिका होता है, पादप में यानी कि पौधों में जो रेतिका होता है वो एकल झिल्ली से
गया होता है। आज के इस क्लास में हमने क्या क्या देखा है? परिवर्तन, दो परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हमने देखे पादपों में पोषण, कि पादप कैसे कैसे अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है, किस तरीके से तैयार करता है पादप, यानी कि पौधा जो अपना भोजन कैसे तैयार करता है, उसको हमने देखे। दो चीज को बहुत ही बेसिक तरीके से देख ली। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को या अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास टाइम पे पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी बहुत ही बेसिक तरीके से ऐसा नॉलेज ले पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।